झारखंड खड़िया भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करे सरकार। रांची खड़िया साहित्य समिति, खड़िया सारना महासभा और तेलंगाना खड़िया स्मारक समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक को स्मार पत्र सौंप कर खड़िया को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहल करने की मांग की है। प्रतिनिधित्व मंडल ने कहा है कि झारखंड सरकार एक संपूरक पत्र द्वारा खड़िया भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र अनुशंसित व अग्रेसित करें। टाना भक्तों ने मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक किया जाम। डाल्टनगंज पर रुकी राजधानी एक्सप्रेस बस से यात्रियों को भेजा रांची। करीब 1 दर्जन से अधिक मालगाड़ियों भी डाल्टनगंज स्टेशन पर हुई खड़ी। टोरी रेलवे स्टेशन के पास टाना भक्तों ने अप और डाउन रेल पटरियां पर बैठे। 200 से अधिक की संख्या में टाना भक्तों ने लातेहार जिले के अंतर्गत चड़वा के पास अप और डाउन रेल लाइन को जमा कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर टाना भक्तों के बैठने के बाद नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। दर्जन भर से अधिक मालगाड़ी भी डाल्टनगंज स्टेशन पर फंसी हुई है। उधर रांची एक्सप्रेस के रुकने के बाद प्रशासन की ओर से बसों का इंतजाम कर 100 से अधिक यात्रियों को रांची भेजा गया। टाना भगत बुधवार शाम करीब 5 बजे से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि कोल परियोजना को बंद किया जाए क्योंकि झारखंड का खजाना बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ के लोग कंगाल और बाहरी लोग मालामाल हो रहे हैं। टाना भगत भूमि पट्टा और टाना पेंशन की मांग कर रहे हैं। धोनी रिटायरमेंट। महेंद्र सिंह धोनी को रांची में सम्मानित करेगा JSCA। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA भारत को तीनों ICC ट्रॉफी दिलाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित करने की योजना बना रहा है। JSCA के सचिव संजय सहाय ने कहा कि JSCA ने IPL खेलकर UAE से लौटने के बाद धोनी को सम्मानित करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक समारोह का आयोजन कर JSCA सम्मानित करेगा। JSCA के सचिव संजय शाह ने कहा कि UAE से IPL खेलकर लौटने के बाद JSCA धोनी से पहले इस बारे में बात करेगा और इसके बाद सम्मान समारोह आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि BCCI अपनी तरफ से उनके सम्मान के लिए ज़रूर कोई समारोह आयोजित करेगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो JSCA उन्हें ज़रूर सम्मानित करेगा। रांची कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को सुविधा युक्त व आकर्षक बनाने के लिए होगा सर्वे। बैठक में DC ने जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। रांची जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का जिला प्रशासन सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कस्तूरबा विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं की जानकारी एकत्र कर प्रस्ताव बनाकर कार्य किया जाएगा ताकि विद्यालयों को और आकर्षक बनाया जा सके। यह निर्देश गुरुवार को DC छविरंजन से संबंधित पदाधिकारियों को दिया। वे समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में CSR फंड की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान DC ने कल्याण विभाग के बोर्डिंग स्कूल में क्या ज़रूरत है, इसके लिए भी निदेशक IDTA से पत्राचार करने का निर्देश किया। वहीं CSR फंड के उपयोग से विभिन्न विकास कार्यों के लिए तैयार की गई योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए अब तक की कार्य प्रगति की जानकारी दी। CSR परियोजनाओं जैसे NANC, किट, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण आदि की बारी बारी से जानकारी लेते हुए उन्होंने पूरी की जा चुकी परियोजनाओं की उपयोगिता प्रमाण लेने का निर्देश दिया। मालूम हो कि CSR के अंतर्गत प्राप्त फंड का रांची जिला में पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई सहित ऊर्जा एवं वाटर शेड मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। बोकारो 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार, झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में टीचर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार के 1985 के स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में इस राज्य के लोग
शिक्षक बनेंगे। दूसरे राज्य के लोग अब झारखंड में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। झारखंड के मानव संसाधन विकास एवं मद्य निषेध मंत्री श्री महतो ने कहा है कि स्थानीय नीति का जो आधार है उसी को तय मानकर आगे के लिए स्थानीय नीति बनेगी। झारखंड में झारखंडियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। श्री महतो ने इससे पहले भी एक बार कहा था कि झारखंड में सिर्फ झारखंड के स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अब उन्होंने एक बार फिर स्थानीय नीति और शिक्षक भर्ती पर बयान देकर राजनीति गर्म कर दी है। रांची, झारखंड में 15 सितंबर से शुरू होगा क्रिकेट। हर खिलाड़ी का होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही है। ऐसे में खेल गतिविधियां भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। झारखंड में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां चल रही है। जल्द ही रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े मापदंड तय किए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड में मैच खेलने वाला हर खिलाड़ी का कोरोना वायरस टेस्ट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मैच के दौरान लार व पसीने से गेंद को चमकाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कोई भी खिलाड़ी थूक से गेंद को नहीं चमका पाएगा। दो वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए का GST घोटाला। JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। GDP का दर लगभग -24% हो गया है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव झारखंड जैसे छोटे राज्य पर पड़ा है। झारखंड में पिछले 2 वर्ष के दौरान 18,000 करोड़ का GST घोटाला हुआ है। इस बात का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। झारखंड का केंद्र सरकार पर अप्रैल से जुलाई तक का GST का 2481,000 करोड़ रुपया बकाया है। पूर्व ADG रेजी डुंगडुंग ने झारखंड पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। 2019 विधानसभा चुनाव में सिमडेगा से थे ये उम्मीदवार। नवंबर 2019 में ही एनोस इक्का की झारखंड पार्टी की ली थी सदस्यता। VRS लेकर उतरे थे चुनाव में। सिमडेगा सीट से मिली थी हार। राज्य के पूर्व ADG और 2019 में सिमडेगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रेजी डुंगडुंग ने झारखंड पार्टी की सदस्यता से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। रेजी डुंगडुंग की ओर से जारी किए गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे अपने सिद्धांत और स्वार्थ के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। साथ ही कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं जिन्हें लेकर वे इस्तीफा दे रहे हैं। रेजी डुंगडुंग ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनोस इक्का की झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता ग्रहण करने के ठीक बाद उन्हें पार्टी ने सिमडेगा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। मौसम, रांची समेत राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कल भी बरसात की संभावनाएं। गुमला, रांची, बोकारो आदि के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में गुरुवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य के दक्षिण जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसवां और मध्य जिले जैसे गुमला, रांची, बोकारो आदि के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जताई है। शुक्रवार और शनिवार को भी राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को भी झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं शहर में बुधवार को सुबह बादल छाए रहे, पर दिन चढ़ने के साथ ही मौसम में बदलाव देखा गया था। झारखंड में मानसून मेहरबान पर 70% पानी हो रहा बर्बाद। झारखंड में पूरे साल में औसत 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार मानसून के 2.5 महीने में ही कई जिलों में 1300 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। 20 सितंबर के आसपास राज्य में मानसून की वापसी होने लगती है, यानी अब भी 15 से 20 दिन मानसून की बारिश के आसार हैं। ये आंकड़े राहत देने वाले हैं। इसके बावजूद हर बार की तरह इस बार भी हम प्राकृतिक से मिलने वाले पानी के इस अनमोल खजाने को बचाने, संरक्षित करने में विफल रहे हैं। न तो लोगों ने इसके लिए प्रभावी उपाय किए और न ही सरकारी योजनाएं कारगर साबित हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि फिलहाल बारिश का सिर्फ 30% पानी ही झारखंड संरक्षित कर पाने में सक्षम है। बारिश का 70% पानी यूं ही बह जाता है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please
hit the like button and comment below.